नमस्कार साथियों, सेक्टर 7 में विवाहिता सविता की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी लाश मिलने पर परिवार ने पति और उसकी कथित महिला मित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के परिजनों का कहना है कि पति की दूसरी महिला के साथ संबंधों के कारण उनकी बेटी मानसिक रूप से परेशान थी। आखिरकार उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। संजय कॉलोनी निवासी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की संदीप तेवतिया से शादी के बाद 2 बच्चे हुए और तेवतिया उस समय से सेक्टर 7 में रहने लगे। आरोप है कि के पति संदीप का आरती नाम की एक महिला से प्रेम चल रहा था। क्या है पूरा मामला? बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। मेरा राम डागर। डॉक्टर साहब क्या हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है। हमने शादी करी थी अपनी बहन की 18 साल पहले बल्लभगढ़ में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। अब वो हाल फिलहाल में सेक्टर 7 में रह रहे थे। उनका अफेयर चल रहा था करीब 6 साल से एक लड़की के संग। आरती मंडोरा नाम की है, सेक्टर 7B में ओम ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसके पीछे संदीप तेवतिया हमारे जीजा का नाम था। क्या नाम था बहन का? उस लड़की बहन का नाम था सविता तेवतिया। सविता तेवतिया। हाँ। कितने वर्ष इन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर करा है। वो लड़की घर पे आके गाली देकर जाती थी इन्हें, मेरी बहन को। वहाँ पे हमारा जीजा खड़ा रहता था, ये हमारे बहन के सास ससुर खड़े रहते थे कि ये गाली दिलवाते थे हमारी बहन को। वहाँ पे हम अपनी बहन को अपने घर ले आए कि कोई बात नहीं, उसका बेटा बीमार हो गया 10 दिन पहले कि कोई बात ना कि मैं घर जा रही हूँ, अपने बाल के देखूंगा। कैसे सूचना मिली थी आपको? हमें पड़ोसियों ने बताया है। पड़ोसी से मौके पे गए थे आप? मौके पे हम नहीं पहुंच पाए थे। मौके पे पड़ोसी थे, हम कोशिश से आ रहे थे, हम सीधे फिर अस्पताल पहुंचे थे। तो क्या फांसी लगा दी? फांसी लगाई है उन्होंने, मारा है उन्होंने। आरती मंडोरा, संदीप तेवतिया, आरती मंडोरा की फुल फैमिली, अच्छा। उसका भाई शुभम और वो बाकी सब। अपनी बहन की बॉडी देखी है अभी? हमने अपनी बहन की बॉडी देखी। निशान कुछ? निशान सारे हैं। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, 15 साल की बेटी है, 11 साल का लड़का है। आपके जीजा का नाम क्या करते हैं? संदीप तेवतिया है। वो घर में बुलाने लायक नहीं है। मैं तो इनके रिश्तेदारों से कह रहा हूँ कि उसको घर में मत बुला लेना अपनी कभी राखी बंधवाने के लिए। उस लड़की से राखी बंधवा कर ओयो लेके जाता था उसको राखी वाले दिन। बहन बोलता था राखी बांधता था। राखी बांध के स्टूडेंट थी, राखी स्टूडेंट थी। हाँ, स्टूडेंट थी। राखी बांधता था और राखी बांध के ओयो लेके जाता था। गुरु शिष्य का दांतों से खाया हाथ कुछ दिनों पहले राक्षसों की तरह। और पता है इनके माँ बाप को, पता है राक्षसों की तरह खाया था, लेकिन इनके माँ बाप पे कोई बहन जो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उन पे। विरोध किया है, लड़की को गाली दी। फिलहाल आप जब पहुंचे तो कहाँ था बहन का? बहन सर्वोदय थी। सर्वोदय पाई। किसने सूचना दी आपको? पड़ोसियों ने। इन्होंने सूचना भी नहीं दी? इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अरे क्या चाहते हैं आप? चाहते 3 घंटे बाद आए हैं। इंसाफ चाहते हैं। 5 बजे की लड़की सर्वोदय पहुंची हुई है, 8 बजे तक पहुंचे हैं। सास ससुर की आंखों में एक आंसू नहीं। 4:45 बजे और 5:30 बजे 5:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान घर पे जो 4:45 बजे शव बताया गया है कि वहाँ पर लटका हुआ है और 5:15 बजे वो लड़की निकली है। उस बीच में क्या हुआ है वो यही बता सकते हैं बेहतर कि उसमें इन्होंने क्या करा है। मेरा नाम है सूबेदार मेजर कैप्टन सत्येंद्र कुमार। बहुत से हैं ये आरोप जिस परिवार के अंदर इस प्रकार की घटना हो रही है, गलत है। कोई ट्यूशन वाली लड़की के साथ गलत है। कोई अपने टीचर के साथ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो आप लगा लीजिए उस परिवार की स्थिति क्या है। उसके बारे में लगा रहे हैं। उनके हमने कभी नहीं देखा, लेकिन इन्होंने बताया तो हमने इनका हमेशा सहयोग करा है उस बात में। यदि इन्होंने लगाया तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं, पर इन्होंने हमें बताया है तो हमने उसको कंट्रोल किया। बाकी कल हम गाँव गए थे 11:40 के करीब, 11:30 बजे के करीब हमारे वहाँ चाचा जी का मृत्यु हो गई थी, उसकी बतारी करने। तो बेटा ड्राइविंग करके गया था, हम और मिसिज थे। तो गांव हमारे नंगला बटौना में थे। हम नंगला बटौना हमारे जेवर के पास गांव पड़ता है। तो चाचा जी का स्वर्गवास हो गया था। तो परसों मेरी समधी जी से बात हुई थी तो इनके भी बहू के दादा का स्वर्गवास हो गया। तो ये बोले हम तो वहाँ जाएंगे, तो हमें गाँव जाना है। तो फिर हम गए थे तो बहू यहीं थी। वो बोली पापा मुझे बच्चे पढ़ाने, उनकी छुट्टी हो गई थी 5-6 दिन और मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। तो हम करीब 11:40 करीब यहाँ से निकल गए थे। तो गांव में बतारी करने के बाद फिर हमने करीब 1:30 बजे 40 के आसपास मैंने फोन किया, बेटा मैंने खाना वाना खा लेना, एक मजदूर लग रहा था उसको खाना दे देना। बोली पापा उससे बुलाया, उन्हें खाना दे, खाना खा लूंगा। उसके आधे घंटे बाद मेरी मिसेज ने फोन किया है
कि बेटा खाना खा लिया, वो मजदूर खाना खा रहा है, ये जब खा लेगा तो मैं खाना खा लूंगी। यानी 2:15 बजे तक हमारी उसकी बातचीत हुई है। फिर उसके बाद वो भी आराम करने का टाइम हो गया, हम भी वहाँ लेट गए। 4 बजे मजदूर का फोन आया कि मेरा काम खत्म हो गया, बहन जी अभी उठी नहीं है, को काम हो तो बता दो। तो मैंने फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। तो मैंने उसको बोला कि AC चल रहा होगा, आवाज है, शायद सो गई होंगी। तो जोर से चिल्ला राधे राधे बोलते, हमारा टाइटल है घर में, जाली के गेट पे थप्पड़ मार के। तो और बाहर से डोरबेल बजा, हो सकता है डोरबेल से आवाज़ चली जाए, फ़ोन बंद हो या कोई बात हो गया। उसने फिर मुड़ के बताया जी नहीं उठाया उन्होंने। तो मैंने पड़ोस के लड़के को फ़ोन किया कि बेटा तू जाकर, उससे बोला AC, वो बोला मजदूर था चौक वाला, कि जी मुझे तो पता नहीं कहाँ कैसे AC है। तो मैंने पड़ोस के लड़के को फ़ोन किया, कृष्णा नाम है उसका। मैं बेटा देखना, वो भाभी बोलता है कि देखना तेरी भाभी फ़ोन नहीं उठा रही और ये मजदूर बोल रहा है आवाज़ भी नहीं सुन रही, जरा जाके देख। तो वो जाके गया, उसने वो जाली का दरवाजा खोला, डोर क्लोजर जैसे लगे थे। तो उसने फिर एकदम फ़ोन करा, 4:15 या 4:30 बजे की बात है, 5 की बात है। तो उसके बाद में वो बोला कि भाभी ने तो फांसी लगा दी। अच्छा, उसने देखा था? हाँ, पड़ोस के लड़के, हम तीनों तो वहीं गए हुए थे गाँव। हम तो 11:40 पर निकल गए थे। अच्छा, और उससे एक दिन पहले बात हुई थी समधी से, ये अपने वहाँ गए थे समझा ने, क्योंकि बहू का दादा गुजर गया था। हाँ, ये लोग अपने वहाँ गए हुए थे। तो उसको बोला, बोले पापा मैं नहीं जा रही, ये नहीं है, उसको भी जाना था वहाँ। कुछ ठीक चल रहा था तो फांसी लगाने, ये नहीं समझ आया। कल परसों बात हुई है। रोते हुए आते हैं। मेरा नाम है कैप्टन सत्येंद्र कुमार। बेटा का क्या नाम था? सविता देवी। बेटा फिर कहाँ भी आपका? बेटा कल हमें वहाँ हॉस्पिटल छोड़ने आया था। अब कहाँ है? अब उसके बाद में ये लड़के 8-10 देखे, उसने उसकी तरफ को रस करते तो वो भाग गया फोन बंद करके। और वो कहाँ है, हम भी ट्रेस कर रहे हैं उसे खुद। हाँ, यहाँ भी आए लोग थे, इन्होंने मारे थप्पड़ पड़े। कल भी चप्पल फेंक के मारी थी अस्पताल में, जबकि मैं वहीं था। सुसाइड नोट भी छोड़ा है? देखो जी, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम सीधे हॉस्पिटल आ गए थे। उसके बाद पुलिस गई थी, ये गया था साथ में राम, और वहाँ से फिर वो लेकर ताला लगा कर। ये सेक्टर 7D ब्लॉक है, 1887 नंबर मकान।